एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड वॉज अपीयर्ड एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं डायना को, जो कि सभी ऑर्क्स के अंदर से सारी कीमती चीज़ें निकाल रही होती है ताकि वो उसे बेच सके और खा सके। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो कहती है कि लूफियस मैम, देखिए हम कितने ज़्यादा लकी हैं, हमें यहाँ पर एक कमाल की चीज़ मिली है जिसे खाने से लोगों की जो विटलिटी है वो बढ़ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लूफस हमें बताती है कि हाँ, ये एक ऐसा सामान है जिसके खाने से लोगों की जो विटलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो उसकी एचपी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मैक्स लेवल पे। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जो डायना होती है वो कहती है कि इसके निकलने के केवल 3% ही चांसेस होते हैं कि कोई ऑर्क्स ये निकाले, क्योंकि वो हमेशा फाइट करते रहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि संभल कर रह पाए। तभी हम देखते हैं अचानक से जो डायना होती है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे ऑर्ब्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड वो बताती है लूफियस को कि मैंने इन सारे ऑर्ब्स को टेलीपोर्ट करके अपने टावर पे भेज दिया है ताकि हम इनका बाद में इस्तेमाल कर सकें। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो डायना होती है वो सारी की सारी लड़कियों को बचा लेती है जिन्हें वो बचाने गई होती है ऑर्क से। एंड देन हम देखते हैं कि वो उन्हें बचा के बताती है लूफियस को कि मैंने इन सबको बचा लिया है, बट मुझे लगता नहीं है कि इन्हें कुछ हुआ है, ये बस थोड़े थक गए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उसे बताती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि ऑर्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन होते हैं और वो लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि वो उनके दिल को जीत सकें और उनके साथ घर बसा सकें। एंड ये बात सुनकर जो डायना होती है वो कहती है कि छी, कितना बेकार है कि सच में। तभी हम देखते हैं कि जो डायना लूफियस होती है वो कहती है कि वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्क्स और एक ह्यूमन साथ में रह सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं एंड अचानक से वो एक बहुत ही तगड़ा मैजिक निकालती है और हम देखते हैं कि उस मैजिक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है एंड उस ऑर्क्स के पूरे बेस को तबाह कर देता है। एंड देन हम देखते हैं कि डायना लूफियस से कहती है कि मैम, मुझे लगता है कि हमें इन सभी लोगों की मेमोरीज को मिटा देना चाहिए। बट तभी लूफियस कहती है कि क्या ये ज़रूरी है? तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद डायना जो लूफियस होती है उसको वापस चलने के लिए कहती है विलेज की तरफ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग विलेज की तरफ जाने लगते हैं एक गोलम पे बैठ के। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ऑर्क्स होते हैं वो डिफीट हो चुके हैं, ये बात कहती है वो लूफियस। और कहती है कि मेरे को लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा आसान काम था, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने भी उनके ट्विस्ट को अपनाया नहीं। तभी उसकी ये बात सुनकर जो डीना होती है उसे कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप जिस युग से आई हैं और आज के युग में कुछ बदला नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल के लोग बिल्कुल भी उतने टैलेंटेड नहीं हैं जिससे पहले हुआ करते थे। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है वो कितने ताकतवर होंगे जिन्होंने आपको समन किया? देन हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बताने लगती है कि शायद मेरे बराबर। बट तभी वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो आपके बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यहाँ तक कि वो आपके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है, क्योंकि उनका लेवल केवल 120 होता है। ये बात सुनकर लूफियस एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है उस समय लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जो मैजिक पावर थी वो लगभग 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि उनके लेवल 1000 से भी ज़्यादा था। बट तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद समझ जाती है कि यहाँ पे सचमुच काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। तभी डायना कहती है कि आजकल 1000 लेवल पार करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि कोई मॉन्स्टर भी उसे पार नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे डायना जो होती है वो कहती है, एंड इसी के साथ डायना ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि इन हीरोज़ की वजह से सारी पोटेंशियल खत्म हो गई है और कोई भी इतना ताकतवर नहीं बनता है। एंड देन हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो उन सभी लड़कियों को लेके फाइनली विलेज पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है उसने उनको काफ़ी सारे पैसे देता है। एंड उसके बाद वो उनसे पूछता है कि मैम, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मैं सच में इस गोलम को रख सकता हूँ? तभी लूफियस उसे कहती है कि बिल्कुल तुम इसे रख सकते हो, बट तुम इसका ख्याल रखना। एंड देन हम देखते हैं दूसरी ओर जो डायना होती है वो वहाँ से जाने लगती है लूफियस को लेकर, बट अचानक से वो लोग बोलते हैं कि कम से कम मुझे आप अपना नाम बता दीजिए। और जैसे ही हम देखते हैं कि लूफियस अपना नाम बताने लगती है तभी डायना कहती है कि मैं बताती हूँ, इनका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंड वो उससे सफालू नाम से बताती है कि इनका नाम सफालू है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो उनको पैसे मिले होते हैं उससे वो लोग एक बग्गी खरीदते हैं एंड उसमें बैठकर पास की सिटी के लिए चले जाते हैं। देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए भी लूफियस जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो है अपने 12 हेवनली स्टार में से जो सबसे पहला आदमी है उसको बचाना, जिसका नाम है एरी द रैम।
एंड उसके बाद वो बताती है कि मेरा दूसरा काम है किसी ऐसे इंसान से मिलना जो कि सच में यहाँ पे हीरो बनकर यानी कि प्लेयर बनकर आया है। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से जो डायना होती है वो बताती है कि तुम्हें दिख रहा है ये माना, इसका मतलब है कि हम शहर के काफ़ी करीब हैं। और वो बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये केवल इसी शहर में हो सकता है और इस शहर का नाम है सिटी ऑफ वाटर्स। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट तभी वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले जो द्वारपाल होते हैं वो उनसे मांगते हैं पास। बट उनके पास तो जो लूफियस होती है वो कहती है कि मेरे पास तो कोई पास नहीं है। बट तभी अचानक से डायना उसको उसका और उसके दोस्त का यानी कि लूफियस का पास देती है। एंड उस पास को देखकर वो उसे अंदर जाने के लिए कह देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो लोग हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं, लूफियस और डायना। तभी हम देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो सिटी है इसको बनाया है एक हीरो ने जिसका नाम है मेगल्स। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ से जाते हुए जो लूफियस होती है वो डायना से कह रही होती है कि सबसे पहले हमें लूफियस से मिलने जाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो लूफियस से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें 2 साल का हिस्ट्री जान लेना चाहिए पहले, उसके बाद हमें लूफियस के पास जाना चाहिए। एंड ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो कहती है कि बात तो सही है, मुझे भी काफ़ी कुछ पता नहीं है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग एक जगह पे जाते हैं और एक आदमी से पूछते हैं लाइब्रेरी के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खो चुके हैं। बट तब यामी यानी कि जो कैप्टन होता है मैजिकल कैनाइट का, वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो लाइब्रेरी है वो ईस्ट एरिया में, तुम उधर जाना चाहिए। एंड वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। और वो अपना नाम बताता है कि मैं यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करता हूँ और मेरा नाम गाइंस है। एंड हम देखते हैं कि वो उनके साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में हम देखते हैं कि जो दोनों होती हैं वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई सस्पिशियस पीपल है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो बात करने लगता है कि हमारा जो ये सिटी है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेकें हो चुकी हैं। और साथ ही में जो जो हेवनली स्टार है वो भी कई बार यहाँ पे अटैक कर चुका है। बट अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सभी जगह इस किंगडम के चारों ओर जो पानी है वहाँ पर वाटर गोलम्स हैं जो कि उन आराम से उनका सामना कर लेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि जो वहाँ से जाते हुए देखते हैं जो लूफियस होती है वो कहती है कि शायद मुझे थोड़ा सा चेक करना चाहिए इस गोलम के बारे में। और जैसे ही वो चेक करती है वो देखती है कि वो 500 लेवल का है, काफ़ी कमाल की बात है। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली वो गाइड्स उन दोनों को लाइब्रेरी के पास छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि जो लूफियस है वो अचानक से उस गाइड्स के स्टेटस को चेक करती है और वो कहती है कि इसका स्टेटस तो काफ़ी लो है बट 82 लेवल है, यानी कि काफ़ी बढ़िया लेवल है इसका एक ह्यूमन के नाते। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग लाइब्रेरी में फाइनली एंटर करते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी में फाइनली एंटर करते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम है सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानना। और वो काफ़ी सारी बुकों की तलाश में लगे रहते हैं। एंड हम देखते हैं कि लूफियस को फाइनली 3 बुक्स मिल जाती है और कहती है कि चलो हम इन बुक्स को पढ़ेंगे। एंड वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है उस पुराने समय से आज तक में काफ़ी कुछ बदल चुका है। लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने मेरे बारे में जो लिखा है वो काफ़ी बढ़िया है, बट मुझे तो ये काफ़ी अजीब लग रहा है। तभी डायना कहती है कि ऐसे भी इसमें कुछ गलत नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हीरो के बजाय आप जीती होती तो शायद हम लोगों को किसी का खतरा ही नहीं होता। एंड ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो सॉरी जो डायना होती है वो कहती है कि क्या बात। लूफियस होती डायना की ये सारी बातें सुनकर लूफियस समझ जाता है कि ये वो गेम नहीं है जिसे वो खेला करता था, ये उससे काफ़ी अलग है। एंड हम देखते हैं वो लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर जो लूफियस है यानी कि लूफियस की ही अपनी स्टोरी लिखी हुई है। एंड वो काफ़ी बार उसको पढ़ने की कोशिश करता है। एंड देन हमें पता चलता है कि जो लूफियस है उसने एक बहुत ही बुरे मकसद के साथ हमला किया था, बट उसके मकसद के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सका और वो उसी के साथ चली गई। एंड देन हमें पता चलता है कि वो यहाँ से जाते हुए भी लोगों का भला करके गई और इसीलिए वो लोग उसे भगवान की तरह भी देखते हैं। एंड देन ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है उस बुक में कि जो 7 हीरो थे उन्होंने उसे हराया था। एंड देन वो इस बारे में पढ़ने के बाद वो कहती है कि ये क्या, ये सब तो काफ़ी अजीब है, इसे पढ़ के तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे शायद भगवान की तरह माना है। एंड वो कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ अभी भी डीमन किंग जिंदा है, तो शायद ये सब कुछ ख़त्म होगा ही, ये सब मरेंगे, बट फिर भी ये लोग अभी भी कोशिश करते जा रहे हैं, ये काफ़ी अजीब है। एंड हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि जो पीपल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कि बात सही भी है। एंड देन हमें अचानक से देखने को मिलता है कि वो कहती है कि सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड हम अचानक से देखते हैं कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के आते ही सभी लोग नीचे झुक जाते हैं, पूरे किंगडम में दरार पड़ जाती है। एंड हम देखते हैं लूफियस को, जो कि कहती है कि मुझे लगता है कि इस भूकंप के पीछे अराइज है।
एंड हम देखते हैं कि इसके बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए आगे, क्योंकि जो आरियस है वो कान आने वाली है और हमें वहाँ पे जाके पहले ही उसे रोकना होगा। एंड वो एक उड़ने वाली चीज़ बनाती है और उस पर बैठकर सीधा चली जाती है वहाँ आगे की तरफ उसे लड़ने के लिए। एंड उस जो बीच में जो लूफियस वो कहती है कि जो मेरा ये जो 12 हेवनली स्टार में से पहला वाला बंदा है, इसके पास एक कमाल की पावर है और वो है रेनबो स्लिप की, यानी कि ये एक शिप है जिससे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। एंड देन हम देखते हैं कि लूफियस की इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण जो डायना होती है वो उसके पीछे छुप जाती है, बट लूफियस उससे कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड हम देखते हैं कि वो उसके साथ सीधा चली जाती है अपने 12 हेवनली स्टार में से एक बंदे के पीछे। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है वो सभी गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि एक शिप की तरह दिखता है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।